हेलो क्लास, वेलकम इन रॉयल कॉमर्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का पहले हम मीनिंग समझेंगे, बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे, क्या होता है ये, कितने टाइप्स का है, कौन कौन से न्यूमेरिकल हमें इसमें करने हैं, सारा हम डीप में इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए डिस्पर्जन होता क्या है। तो डिस्पर्जन का मीनिंग है द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू, यानी कि एवरेज वैल्यू से मेरा डेटा कितना स्प्रेड है, इज़ कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ डेटा। तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मीनिंग अगर मैं बात करूं तो ध्यान से आप लोग समझें। डिस्पर्जन में को समझने से पहले आप सब बच्चों को मीन तो पता ही है कैसे प्रिपेयर करते हैं। मान लीजिए मेरे पास डेटा है 10, 20, 30, 40, 50। तो अगर मैं इसका मीन निकालूं, अर्थमेटिक मीन, तो सबको पता है मीन के लिए हम क्या करते हैं, पहले सारे डेटा को प्लस करते हैं। 30, 40, 50 सारे डेटा को प्लस करके, ये टोटल 5 डेटा हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये हो गया 150, 150 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 30। तो मेरा एवरेज आ गया 30। तो मेरे जो एवरेज आया, जो मीन आया, उससे रिमेनिंग डेटा कितने स्प्रेड आउट हैं, कितने अलग हैं, कितने डिफरेंट हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों डिस्पर्जन। यानी कि अगर मैं बात करूं 30 10 से कितना डिफ़र है तो -20, 30 20 से कितना डिफ़र है -10, 30 40 से कितना डिफ़र है +10, या 50 से कितना डिफ़र है +20। तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है ना। तो ये हमारा होता है डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन की अगर मैं बात करूं तो डिस्पर्जन 2 टाइप्स का वर्क करता है। एक एब्सोल्यूट डिस्पर्जन होता है और एक रिलेटिव डिस्पर्जन होता है। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट डिस्पर्जन वो डिस्पर्जन है जो इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ अ सीरीज, जो भी डेटा एक ओरिजिनल यूनिट में होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, ओरिजिनल यूनिट में। और जो रिलेटिव यूनिट्स, रिलेटिव डिस्पर्जन किसको बोलेंगे? रिलेटिव डिस्पर्जन इट रिप्रेजेंट वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा टू सम रिलेटिव वैल्यू। मतलब इससे हमें वेरिएबिलिटी पता चलती है डेटा की, मतलब रिलेटेड कितना है डेटा हमारे फर्स्ट डेटा से, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव डिस्पर्जन। अब अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट डिस्पर्जन की, तो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन के अंदर आप लोग सीखेंगे, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा रेंज। रेंज के बाद सेकेंड नंबर पे हम इसमें सीखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के बाद फिर हम सीखेंगे मीन डेविएशन। फिर मीन डेविएशन के बाद सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद मैं आपको सिखाऊंगा लॉरेंज कर्व। ये सारी जो चीज़ें हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंज कर्व, ये सारे रिलेटेड हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्जन से। ये सारे रिलेट हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्जन से। और इन्हीं का अगर हम कोएफिशिएंट देख लें, मतलब अगर मैं रेंज का कोएफिशिएंट निकालूं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, या क्वार्टाइल का कोएफिशिएंट निकालूं, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी, ठीक है, तो जब भी हम सबका कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव डिस्पर्जन। कोएफिशिएंट होता है रिलेटिव डिस्पर्जन। लॉरेंज कर्व का कोई नहीं होता है कोएफिशिएंट। तो इन चारों के साथ में जब हम कोएफिशिएंट भी प्रिपेयर करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा रिलेटिव डिस्पर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो एक एक करके आपके सारे पॉइंट मैं क्लियर कराऊंगा, ध्यान से आप समझते रहें। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जिसका नाम है रेंज। सबसे पहले टॉपिक का नाम है रेंज। तो अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज क्या होता है? तो रेंज का सिंपल मीनिंग होता है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच के डिफरेंस को हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, या इसको लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट भी बोल देते हैं, L माइनस एस। आप L माइनस एस बोल दो या H माइनस एस, एक ही बात है। तो रेंज का फॉर्मूला L माइनस एस होता है और इसके कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होगा L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये रेंज का फॉर्मूले हो गए। अब इस रेंज के क्वेश्चन को हम तीनों सीरीज से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा इसको इंडिविजुअल सीरीज से,
तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे इंडिविजुअल सीरीज से। तो ये तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स में टोटल 3 सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ हमें एक्स गिवन होता है, यानी कि एक ही डेटा गिवन होगा, चाहे वो बच्चों के मार्क्स हो या वो वेजेस हो, एक ही डेटा गिवन होगा, लेबर की वेजेस हो या बच्चों के मार्क्स हो, एक ही डेटा गिवन होगा, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। तो चलिए एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। तो क्लास में टोटल 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों के हमें मार्क्स गिवन हैं। क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। पहले बच्चे के हैं 46 मार्क्स, फिर 32, 17, 41, 4, 26, 9, 30, 35। अब ये टोटल 10 बच्चे हैं, तो यहाँ सीरियल नंबर आप खुद ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हैं ये 10 बच्चे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ये L मीन्स लार्जेस्ट, S स्मॉलेस्ट। लार्ज में से स्मॉल वैल्यू को आप माइनस कर दीजिए, रेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे लार्ज वैल्यू की, सबसे बड़ी वैल्यू की, तो वो है 46। सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 46 और सबसे लोएस्ट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो है सिर्फ और सिर्फ 6। सॉरी 6 से भी छोटी वैल्यू है 4। तो 46 माइनस 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 42। तो रेंज आ गया बच्चों 42। अब रेंज के बाद फिर हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज के बाद आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो 46 माइनस 4 अपॉन 46 प्लस 4, तो 42 अपॉन 50। 42 अपॉन 50 जैसे ही आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.84। कोएफिशिएंट हमेशा 1 के अंडर में ही रहेगा, ठीक है। तो मैं कोएफिशिएंट हमारा आ चुका है और रेंज हमारा आ गया। तो रेंज क्या है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, और कोएफिशिएंट क्या है, रिलेटिव डिस्पर्जन। तो आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज समझ में आ गई होगी। अब हम रेंज की करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के बाद डिस्क्रीट सीरीज। तो अब हम इसकी देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज सबसे पहले x। डिस्क्रीट सीरीज में हमें x और f दोनों दिए होते हैं। x दिया होगा यानी कि अगर बच्चों के मार्क्स दिए होंगे तो साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर वेजेस दी होगी तो साथ में नंबर ऑफ़ वर्कर्स भी दिए होंगे, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो जहाँ पर x और f दोनों हो वो डिस्क्रीट होती है। तो 4, 5, 7, 10, 12 और 14, और फ्रीक्वेंसी है 10, 13, 12, 17, 13 और 12। तो ये है हमारी स्टूडेंट्स डिस्क्रीट सीरीज़। तो डिस्क्रीट सीरीज को मैं देखिए इंडिविजुअल में भी हम x में देखते थे सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट कितना है, तो यहाँ पर भी सबसे हाईएस्ट यानी कि लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट देखना है तो आपको x में से ही देखना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इन दिस सीरीज, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इन दिस सीरीज लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि अगर मैं बात करूँ L की तो L है सबसे हाईएस्ट, लार्जेस्ट है 14 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू S वो है 4। सो रेंज इक्वल टू, रेंज आपका कितना आ जाएगा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट वैल्यू है 14 और सबसे स्मॉलेस्ट है 4, तो रेंज आ गया हमारा 10। रेंज आ गया 10। अब रेंज के बाद हम इसका कोएफिशिएंट भी निकालेंगे।
तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो 14 माइनस 4 अपॉन 14 प्लस 4, तो 10 अपॉन 18। तो 10 अपॉन 18 जब हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.556। क्लास ये हमारी डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन देखें। सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल के साथ में फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। तो क्लास इंटरवल दिया है 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39 और फ्रीक्वेंसी है 8, 10, 17, 8 और 7। तो सबसे पहले क्लास आप ध्यान से समझें कि जहाँ पर क्लास क्लोज़ हो रही है वहाँ से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है। देखो 24 से क्लोज़ हुई बट नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है 25 से। तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज़। जहाँ से क्लास क्लोज़ होती है वहाँ से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट नहीं होती है तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सक्लूसिव में। तो देखें यहाँ पे, तो क्लास इंटरवल आर इन इंक्लूसिव, ये हमें इंक्लूसिव में दी है, तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो सबसे पहले हम इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट होता है ध्यान से समझें। तो आप देखें, तो जहाँ आपकी क्लास क्लोज़ हो रही है वहाँ से अगली क्लास के बीच 1 का डिफरेंस है। आप देखिए 24 से 25 जहाँ क्लोज़ हो रही है क्लास वहाँ से अगली जब स्टार्ट हो रही है तो 1 का डिफरेंस है। तो जितने का भी डिफरेंस होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से क्यों करते हैं? क्योंकि क्लास 2 होती हैं, लोअर क्लास अपर क्लास, लोअर क्लास अपर क्लास। तो ये आ गया 0.5। तो हम क्या करेंगे, लोअर क्लास में से तो माइनस करेंगे 0.5 और अपर क्लास में प्लस करेंगे 0.5। यानी कि लोअर क्लास में से माइनस करोगे, अपर में प्लस करोगे, लोअर में माइनस अपर में प्लस। तो चलिए जो फर्स्ट वाली क्लास हैं इन सब में 0.5 माइनस करना है और जो नेक्स्ट क्लास हैं L2 इन सब में 0.5 प्लस करना है। तो अब क्या नई बनेगी न्यू क्लास? 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5। ये हमारी क्लास बन गई। फ्रीक्वेंसी 8, 10, 17, 8 और 7। ठीक है। तो यहाँ हमने नई चीज़ क्या सीखी कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ही इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया फिर आप फार्मूला लगा सकते हैं रेंज का। तो क्या है रेंज का फार्मूला? वही लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो क्लास इंटरवल में देखो सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन सी है? तो सबसे लार्जेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे लार्जेस्ट है 39.5। सबसे लास्ट वाली होती है सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्टार्ट वाली होती है सबसे लोएस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट। तो 39.5 माइनस 14.5 तो ये हो गया 25। तो 25 हो गया रेंज। अब रेंज के बाद हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला वही L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो 39.5 माइनस 14.5 अपॉन 39.5 प्लस 14.5 कर दीजिए प्लस। तो 25 अपॉन 54, 25 अपॉन 54 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.463। तो ये क्लास हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी।